आप लोग ये पार्ट देख रहे हैं? मैं तो प्रेप कर रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के सामने इतने सारे काटूँ, एक काटूंगी, लेकिन आप गैस कर सकते हैं मैं किस चीज़ का प्रेप कर रही थी? तो वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ख़तरनाक सी जो आप लोगों ने गैस किया है वो डिश बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ मैंने 2 पाउंड आलू लिए, यानी 1 किलो के आसपास। और मेरे आलू जो थे ना वो इस तरह के ब्राउन मैंने लिए, यानी रसेट। रसेट की खूबी ये होती है कि इसमें स्टार्च जो होता है वो काफ़ी होता है, और जब ये पकता है तो ड्राई फास्ट हो जाता है और ऊपर से क्रिस्पी हो जाता है, अंदर से हॉलो हो जाता है। वैसे आपके पास जो आलू हो वो आप बना सकते हैं। तो मैं ये वाले बना रही हूँ। स्किन निकाल लिया और मैंने क्या किया, ठंडा ठंडा पानी लिया, आइस थोड़ी सी डाल दी तो ठंडा है। तो बेसिकली क्या ठंडा रखते हैं और उसके बाद जब फ्राई करते हैं तो और भी क्रिस्पी अच्छी होती है। तो थोड़ी देर सोक करना होता है, तो मैंने आलू को छील के ही सोक कर दिया। इससे क्या होगा कि टाइम कट गया हमारा रखने का। तो बस अब जाता भी जाएगा तो वो भी टाइम काउंट हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक बड़ा अच्छा सा था तो मैं इससे काट रही हूँ। आपको जिस तरह से काटना हो काटे, प्लेन छुरी से भी काटा जा सकता है। तो बस अब इसे हम ठंडे पानी में रखेंगे अराउंड 5 मिनट, जब तक हम इसका एक अच्छा सा मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास है लेवल्ड 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून चिकन पाउडर यानी नोर या मैगी की चिकन क्यूब, आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। तो इनको मिला लेंगे और अब अच्छे से इसको मिलाना है, इसलिए हम इसे एक बोल में डाल देते हैं ताकि अच्छे से मसाले सारे मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए अच्छा सा हमारा मसाला मिक्स हो गया है। तो इसको अब हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ हमने तेल रखा है, अगर आप चाहें तो कम ले लें, ज़्यादा ले लें। इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं बिल्कुल स्लो पे। और हमारे आलूओं को रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो चलें इसको हम टॉवल ड्राई कर लेते हैं, यानी शावर ले लिया ठंडे ठंडे पानी से और अब उसको ड्राई कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसीलिए स्ट्रेनर में भिगोया ताकि मेरा ये एक काम शॉर्टकट में हो जाए। और आप इसको बिछा देंगे। देखिए कितनी खुश है। और इसको डबल कर लेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए। ये ड्राई हो गया और अब इसे हम डाल देते हैं अपने एक बोल में। और यहाँ हमारे पास है 3 टेबलस्पून मैदा और 3 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च। इसे छिड़क देंगे और अब इस तरह से मिक्स करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बन रहा है? मुझे तो लगता है मेरे व्यूवर्स इतने इंटेलिजेंट है कि पहली नज़र में उनको समझ में आ गया होगा। और अब थोड़ा छन्नी में डाल के इसको झटक लेंगे ताकि एक्सेस फ्लावर जो है वो निकल जाए। ये छन्नी में लिया और इस तरह से, इससे 2 बातें होगी। एक तो एक्सेस फ्लावर निकल जाएगा और दूसरा ये कि ऑयल हमारा ख़राब नहीं होगा। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि ऑयल का फिर आप क्या करती हैं? तो बेसिकली छान के रख देती हूँ और फिर नेक्स्ट टाइम कभी कोई चीज़ फ्राई करनी होती है तो फ्राई कर लेती हूँ। अब इसको डाल देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया। ऑयल जो है वो हमने मीडियम गर्म किया है, बहुत तेज़ नहीं किया है, ताकि आलू हमारे कच्चे हैं ना तो अच्छे से पक जाएं। ऑलमोस्ट कुक हो जाएगा जब तक फ्राई करेंगे 7 to 8 मिनट्स। 4-5 मिनट हो गए तो पहली दफ़ा हम चम्मच चलाते हैं और इसको हिला लेते हैं। बस अब 2-3 मिनट और पकने देंगे। 3 मिनट और हो गए हैं। आलूओं को निकाल लेते हैं। अब अपना दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेंगे इसी तरह से 7 से 8 मिनट के लिए। अब इन आलूओं को हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देते हैं और मिलते हैं आपसे 5-7 मिनट में।
इन्हें रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो चूल्हे को अब तेज़ करते हैं और इसको 1-2 मिनट में डाल देते हैं। मीडियम हाई पे हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया। और ये देखिए तीली डालेंगे, बबल जो है तेज़ी से आ रहे हैं, लेकिन डालते के साथ तेज़ी से नहीं आ रहे थे, डाल दिया उसके बाद आ रहे हैं। अब हम अपने आलू डाल देते हैं। और इन्हें फ्राई करेंगे अराउंड 2 to 3 मिनट्स, जो कलर आपको चाहिए और क्रिस्पी हो जाए जब तक। 2-3 मिनट हो गए हैं और अब इसको हम निकाल लेते हैं। और अब इस गरम गरम में ही हम डालेंगे मसाला। चलो डिश आउट करते हैं। तो आप लोगों ने सही गैस किया था। किस किस ने किया था कि मसाला क्रिंकल कट फ्राइज बन रही है। ऊपर से हल्की हल्की क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट और चटपटा मसाला। माइंड ब्लोइंग, मज़ा आ गया। बनाना बनता है और इसको बर्गर के साथ तो और भी खाना बनता है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, वो मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।